हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। जिनमें ऑर्गेनिक का जो लिथियम है उसका कार्बन के साथ बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। इनके हम रिएक्शंस देखेंगे और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, प्रिपरेशन वगैरह। उससे पहले हम देखते हैं जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं उनमें जनरली टाइप की रिएक्शन कौन सी होती हैं। हालांकि जो ये रिएक्शंस होती हैं इनका काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भी रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। पहले ये देखते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक में कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहला जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन, जैसे नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेटिव मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन तो किसका होगा, मेटल का होगा, और एडिशन किसका होगा, लिगेंड का होगा। जैसे दो कंपाउंड ये है प्लेटिनम के दो लिगेंड लगे हुए हैं, उसके बाद हमने बाहर से एक लिगेंड डाल दिया, उसके बाद एक और डाल दिया, तो मतलब यहाँ पे दो लिगेंड अटैच हो गए, दो लिगेंड एक्स्ट्रा अटैच हो गए, दो लिगेंड भी अटैच हो गए। और उन लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज दोनों पे -1 में होना चाहिए। दोनों पे -1 फॉर्मल चार्ज होगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी -+2 से बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब -L इन दोनों L पे और L, ये जो L डैश है दोनों इन पे -1 से फॉर्मल चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की वो 2 से डिग्री इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल से अटैच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे 2 अटैच है और यहाँ पे 4 लिगेंड अटैच हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी मान लो यहाँ पे 0 थी, तो यहाँ पे +2 हो गई। तो ये होता है रिएक्शन इन विच देयर इज एन एडिशन ऑफ ligand on metal followed by the oxidation of metal is said to be oxidative addition। उसको हम oxidative addition बोलेंगे। जैसे प्लेटिनम का ये कंपाउंड है, हमने इसके साथ रिएक्शन कराई, जो आयोडोबेंजीन है। आयोडोबेंजीन में क्या हुआ, आयोडीन तो अलग टूट गया और बेंजीन का मॉलिक्यूल अलग टूट गया। तो ये दोनों टूट के इन्होंने मेटल के साथ अलग अलग अटैच हो गए, आयोडीन भी और जो बेंजीन का मॉलिक्यूल था ये भी। इन दोनों पे आयोडीन पे और जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, देखो बेंजीन का मॉलिक्यूल अगर पाई इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होता तो उस पर फॉर्मल चार्ज 0 होता ना, जो हमने देखा था। अगर पाई इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होता तो उस पर फॉर्मल चार्ज 0 होता, लेकिन ये जो है इस वाले कार्बन से अटैच है, बस एक कार्बन से अटैच है, तो कार्बन से अटैच है तो इस पे फॉर्मल चार्ज -1 होगा, तो इस पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इसका वो 2 से इंक्रीज होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे 2 से इंक्रीज होगा। और अगले टाइप की रिएक्शन हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब रिडक्शन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन का उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम के पास 4 लिगेंड है, 2 L है और एक आयोडीन, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। तो इनको हमने हीट किया तो क्या किया है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन बाहर निकल गए और हाइड्रोजन ब्रोमीन पे दोनों फॉर्मल चार्ज -1 था, तो यहाँ पे प्लेटिनम अगर +2 में था तो यहाँ पे प्लेटिनम 0 में हो गया और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 से इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोल लेंगे हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगला रिएक्शन होती है माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन में जैसे ये मेटल है, मेटल के साथ एक लिगेंड लगा हुआ है वाई, मेटल के साथ लिगेंड वाई लगा हुआ है, तो जो एक दूसरा लिगेंड है एक्स जो मेटल के साथ अटैच हुआ है, तो जो लिगेंड है वो दूसरे लिगेंड पे जाके अटैक कर देगा ना, तो इसका माइग्रेशन भी होगा यहाँ से और इसमें जाके इंसर्ट भी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे। तो ये लिगेंड जो है यहाँ पे अटैच हो गया, MYX बन गया, तो यहाँ पे जो खाली जगह बची उस पर मान लो दूसरा लिगेंड आके अटैच कर देगा, ये हो जाएगा माइग्रेटरी इंसर्शन। जैसे इसमें होता था, हमने पिछली बार हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, एक एल्कीन का डबल बॉन्ड आके अटैच हो गया था मेटल के साथ और एक उस पर हाइड्रोजन था, तो फिर क्या हुआ था, जो कार्बन था ये इसके साथ अटैच हो गया था और जो हाइड्रोजन था वो इस लिगेंड पे जाके लग गया था, तो इसको भी हम ये टाइप का बॉन्ड बन गया था, तो इसको बोला था हमने, इसकी होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। तो अगला होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है माइग्रेटरी इंसर्शन का। इसमें क्या होगा, मान लो ये है CH2CH3 इस टाइप का बॉन्ड है, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है तो मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। मान लो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड टूट गया,
तो इस पे इससे H2 पे आ गया, इससे H2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, जो ये वाला बॉन्ड बिल्कुल टूट गया, तो और ये जो हाइड्रोजन है ये जाके मेटल के साथ अटैच हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक तो एल्कीन का बॉन्ड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो इसकी पहचान क्या होती है, अगर कहीं भी एल्कीन बन रहा हो ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो समझ जाओ उसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है। तो जैसे तो मेटल है, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा, इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे और इसको बोलेंगे बीटा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा। तो क्योंकि यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको बोले हमने बीटा एलिमिनेशन बोला इस रिएक्शन को हमने। तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डिग्री का कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे CH2 पे भी माइनस चार्ज था फॉर्मल चार्ज और हाइड्रोजन पे भी माइनस फॉर्मल चार्ज है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा। और ये भी बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन जो है वो इनवर्स ऑफ ओलिफिन इंसर्शन होता है, क्योंकि जो इसमें क्या हुआ था, जैसे मान लो बाहर से हमने पहले कोई जैसे अल्किन बॉन्ड ने आके अटैक किया, तो फिर वो जो हाइड्रोजन था वो जाके इसमें लग गया था, है ना। इसमें भी जैसे पीछे से देखें तो LN-MH बॉन्ड है, तो ये एल्किन बॉन्ड इसके साथ जाके अटैच होगा और फिर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ लग जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। हाँ, तो ये क्या होता है, बीटा हाइड्राइड जो है वो इसका माइग्रेटरी इंसर्शन का उल्टा होता है। अगला होता है ट्रांसमेटलिज्म। ट्रांसमेटलिज्म मतलब दो मेटल होते हैं, दोनों मेटल पे अलग अलग लिगैंड है, तो अगर रिएक्शन करके उनके दोनों के लिगैंड जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे MX है और ये M डैश के साथ MX के साथ X डैश है, तो X डैश जो है वो M पे लग जाएगा और जो M डैश है उसके साथ X लिगैंड जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो मेनली 5 टाइप की रिएक्शन देखी है, इनका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए, मतलब किस वे में रिएक्शन होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो पहला हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो कौन से होंगे, जिनमें लिथियम और कार्बन का बॉन्ड होगा, जैसे LIR। तो ये होता है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ये मेनली एल्काइलेटिंग और एराइलेटिंग एजेंट है, मतलब किसी भी कंपाउंड पे अगर एल्काइल या एराइल लगाना हो तो ये कंपाउंड बहुत यूज होता है। और ये मेनली जो बहुत हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, जो इसका काम होता है वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा होगा अपने RMGX वाला काम ही करता है मोस्टली, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहले हम देखेंगे इनका इंसर्शन, मतलब जो प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है। पहले तो डायरेक्ट जो सिंथेसिस है, डायरेक्ट सिंथेसिस में कोई भी मतलब ये लिथियम है और कोई RX है, RX मतलब हैलाइड है कोई भी, तो उसको हमने ऑर्गेनिक सोलवेंट में डाल दिया। ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे पेट्रोलियम, साइक्लोहेक्सिन और बेंजीन, तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में डाल दिया तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम हीट करेंगे तो जो ऑर्गेनोलिथियम है वो बन जाएगा, LIR बन गया ना। LR क्या है, R कोई भी एल्केन है और एल्केन में क्या कार्बन है, तो उस कार्बन का लिगेंड के लिथियम के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाएगा। जैसे जो 2 लिथियम के कंपाउंड ने मिथाइल ब्रोमाइन के साथ रिएक्शन किया तो ये बना लिया CH3Li और ये लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो ऐसे इस टाइप के रिएक्शन होते हैं। और अगला है रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड ऑर्गेनो कंपाउंड। ऑर्गेनो कंपाउंड मतलब जो ऑर्गेनो कंपाउंड है, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, जैसे जिनमें भी मतलब मरकरी के साथ ऑर्गेनिक रिएक्टेंट लगा हो, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे मरकरी Hg बोलते हैं मरकरी को, और R क्या है, कोई भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ऐसे लगा हुआ है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम LIR बचेगा और Hg बचेगा, ऐसे जैसे दिखा रखे हैं इनमें। तो मतलब जो है जो ऑर्गेनिक ग्रुप मरकरी पे लगा हो जाके लिथियम पे जाके लग जाएगा, तो ये इस टाइप से ये बन जाएगा। अगला है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब क्या है, जो मेटल है उसको है मेटल जो है वो हैलोजन के साथ एक्सचेंज कर लेगा, जो मतलब यहाँ पे तो मेटल लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे हैलोजन है PHI, तो हैलोजन तो मेटल की जगह आ जाएगा और लिथियम जो है वो मेटल की जगह चला जाए, लिथियम जो है हैलोजन की तरह जगह चला जाएगा और आयोडीन लिथियम की जगह आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मतलब मेटल का और हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है
C4H9 था, यहाँ पे लिथियम था तो यहाँ पे आयोडीन आ गया, और जो फिनाइल लिथियम की जगह फिनाइल लिथियम बन गया। फिनाइल में भी कार्बन का बॉन्ड होगा। अगला होता है जैसे मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल मेटल ये हमने पढ़ा था ना, ट्रांसमेटलिज्म, उस टाइप का। जैसे फिनाइल लिथियम है, फिनाइल लिथियम, और यहाँ पे SN मतलब टीन है, SN टीन का होता है सिंबल, टीन का सिंबल होता है SN। तो फिर क्या होगा, ये भी मेटल है तो टीन भी मेटल और लिथियम भी मेटल है, तो इन दोनों के बीच में जो लिगैंड लगे हुए हैं, इस पे फिनाइल और इस पे एल्केन का कंपाउंड लगा हुआ है, तो इन दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। तो लिथियम के साथ तो एल्केन आ गया, और ये फिनाइल के साथ स्ट्रोंशियम चला गया, स्ट्रोंशियम थोड़ी टीन चला गया। एक अगला होता है पॉलीहेलो, ये होगा पॉलीहेलोजन लिथियम। पॉलीहेलोजन लिथियम कैसे बनेगा, मतलब कोई भी बेंजीन रिंग है जिसमें मतलब ज़्यादा हेलोजन लगे हुए हैं, 3-4, इसमें जैसे 4 लगे हुए हैं, तो इसमें बस एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब हाइड्रोजन निकाल सके हम, और इसमें लिथियम के साथ ब्यूटाइल होना चाहिए। ब्यूटाइल जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ब्यूटाइल जो माइनस होता है, ब्यूटाइल माइनस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अगर टर्सरी ब्यूटाइल हो तो वो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होगा, एक कार्बन होगा, उस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, CH3 ऐसे मतलब 4 कार्बन होंगे टोटल। एक कार्बन जो होगा वो टर्सरी कार्बन होगा, उस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उस कार्बन पे। मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग बेस होता है टर्सरी ब्यूटाइल, जो टर्सरी ब्यूटाइल होता है। तो ये क्या करेगा, पहले ब्यूटाइल जो है इससे जो है प्रोटॉन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे एक वैकेंसी खाली बनेगी, उस पर जाके लिथियम जो है अटैक कर देगा, तो एक लिथियम का कंपाउंड बनेगा जिसमें काफ़ी जो हेलोजन होंगे। ये होता है। अगला फिर होता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ या मतलब जो रिएक्शंस होती हैं। तो जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है हैज़ मोर रिएक्टिविटी देन इक्विलिब्रियम रिएजेंट, जो है इक्विलिब्रियम रिएजेंट से काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो इसकी कुछ रिएक्शन है। पहली है मेन ग्रुप हैलाइड, मेन ग्रुप हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। ये भी एक टाइप से ट्रांसमेटलिज्म रिएक्शन ही होंगी। जैसे BCl3 है, BCl3 है और Li है, यहाँ पे बोरोन है। बोरोन भी मतलब एक टाइप से है, तो ये नॉन मेटल वैसे तो, लेकिन है मतलब इसको एक एज एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे, ये एक एलिमेंट है और लिथियम भी एक एलिमेंट है। तो इन दोनों के लिगैंड जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। स्ट्रोंशियम है, Sp, ये सारे मेटल है, ये भी मेटल है, और लिथियम के भी दोनों मेटल है, तो इन दोनों के लिगैंड जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। और जो स्टिचियोमेट्री है, जैसे इसमें 4 हो रहे हैं, जो स्ट्रोंशियम होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए हमने 4 LIR लेने पड़े। तो ये इस टाइप का रिएक्शन होते हैं। जैसे फिर अगला है रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। मतलब एक तो हेलोजन मेटल के साथ जुड़ जाएगा और एक हेलोजन वैसे क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर प्रोटॉन डोनर के साथ अटैचमेंट कराएगा तो क्या होगा, जो खाली लिथियम का आयन बन जाएगा, लिथियम आयन बन जाएगा, और RHI अलग से कंपाउंड बन जाएगा। और फिर अगर CO और CO2 के साथ रिएक्शन कराए तो ये आपको याद रखना होता है, CO के साथ बनाएगा कीटोन, CO के साथ कीटोन, और जो CO2 होता है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये जितनी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसे RMG हो गया या कोई और भी, में सारे जो CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और ऐसे ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये कीटोन बनाएंगे। जिसमें सिंपली ऐसे होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है, तो इसमें Li पॉजिटिव होता है और R माइनस होता है, वो सीधा जाके उस पर अटैक कर देगा CO बॉन्ड पे। तो इस टाइप से रिएक्शन होते हैं। जो अगला रिएक्शन विद एल्काइल आयोडाइड, जिससे LIR और RI, मतलब ये एल्काइल आयोडाइड है, तो इनकी जो रिएक्शन होगी उसमें जो है आयोडीन इसके साथ अटैच हो जाएगा और RR का वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एडिशन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड, मतलब जो लिथियम के कंपाउंड है उनका मल्टीपल बॉन्ड पे भी कैसे रिएक्शन होता है। जैसे ये होता है आइसोप्रीन, इस यूनिट को बोलते हैं आइसोप्रीन, ये यूनिट होती है आइसोप्रीन। तो इसका आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन जो होता है लिथियम के थ्रू होता है, इसमें
अगर रिएक्शन देखना चाहो तो आप, तो इस फॉर्म में होती है ये रिएक्शन की। जैसे ये होता है, जैसे लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये Li पॉजिटिव है, आपको हाइड्रोजन की तरह लग रहा होगा ये, लेकिन ये Li पॉजिटिव है। जो Li पॉजिटिव है इस पे अटैक करेगा CH2 पे, और फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा, और मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये इधर टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे लिथियम ने अटैक कर दिया। तो फिर जो ये नेगेटिव चार्ज था, ये दूसरा आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल होगा, उस पर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे इसने, फिर ये बॉन्ड आगे टूटा, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे कर करके ये अगले पे करेगा, ये अगले पे करेगा, तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब इसका आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, लाइक इस टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। CH2Li, इधर तो Li है, और इस एंड पे क्या है, एक माइनस चार्ज है, जो अगले वाले पे मतलब अगला जो आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल होगा उस पर रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर इनको यहीं पे रोकना होता है तो हम एसिड डाल देते हैं H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव है वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और इसको भी हम, जो R नेगेटिव था हमारा, उसके साथ अटैक मतलब रिएक्शन करके लिथियम को भी अपना आखिर में निकाल लेते हैं, और वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट करा के फिर सिंपली ऐसा कंपाउंड बन जाता है, CH3 हो जाता है दोनों की तरफ। तो मतलब अगर हमने ऐसे 2 यूनिट तक रोकना हो, तो ऐसे मतलब, या 100 तक रोकना हो, 100 में क्या होगा, तो मतलब 100 में भी जैसे ये होगा कि भाई 98 तो बीच में है यूनिट, 1 यूनिट पे इधर Li लगा हुआ है, 1 यूनिट पे इधर माइनस चार्ज है, उसमें भी अगर हम हाइड्रोजन डाल देंगे H पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पे दोनों जगह जाके अटैच हो जाएगा, और लिथियम को भी निकाल देगा, और ये CH2 है इसका भी CH3 बना देगा। तो इस टाइप की जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, ये होती है जैसे मतलब, जैसे ये मतलब CH2 और बीच में एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ, तो ये यूनिट जो होती है आइसोप्रीन की यूनिट होती है, एक यूनिट होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, जैसे N लगा रखा हमने, तो इसको बोल देंगे पॉली आइसोप्रीन, इसको बोल देंगे हम पॉली आइसोप्रीन। तो इस टाइप से भी ये रिएक्शन देता है, मतलब पॉलीमराइजेशन भी कराता है। तो अगला है कि भाई ये NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अगर इस पर रिएक्शन होती है तो किस फॉर्म में होती है, तो इसमें भी देखो ऐसे होगी। अगर समझना चाहो तो RLi होता है, जो R पे नेगेटिव चार्ज होता है और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि लिथियम जो है जो तो ये मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो फिर क्या करेगा, ये जो Li पॉजिटिव है, ये इस पे Li ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो Li पॉजिटिव पे जाके रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये OLi बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसकी साइड टूटेगा, इसकी साइड टूटेगा। तो अगर मान लो इसकी साइड टूटा, इस पे O पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने लिथियम पे रिएक्ट किया, तो कार्बन पे बच गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। CO बॉन्ड टूटा, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव पे क्या रिएक्ट करेगा, R माइनस है जो पॉजिटिव पे जाके रिएक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हो गया CHR, यहाँ पे अटैच हो गया, और O पे नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे Li पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, तो इस टाइप का रिएक्शन होगा। फिर अगर हम बाहर से एसिड डाल देंगे H3O, मतलब एक्वस एसिड डाल देंगे, तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव है जो इसके लोन पेयर है नाइट्रोजन के, इन पे जाके अटैक कर देगा, इन पे जाके अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, लिथियम बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन पे बच जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर आएगा इस डबल बॉन्ड पे, और जो ये वाला है कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा RCOH, और ये मतलब टर्शियरी अमोनियम हाइड्रोक्स, मतलब टर्शियरी अमोनिया टाइप का कंपाउंड बनेगा, टर्शियरी अमोनियम आयन बन जाएगा एक टाइप से ये, और यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसमें अगर ये होता कि भाई यहाँ पे R होता, हाइड्रोजन की जगह R होता, तो इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड की बजाय यहाँ पे H की जगह R होता, तो वो बन जाता कीटोन। तो इस टाइप की से ये रिएक्शन देता है। तो ये देखा हमने इसकी रिएक्शन से, ऐसे ही में देखा ये इसमें R है, तो इसमें कीटोन की जगह रिएक्शन करेगा। ऐसे में भी RLI है, तो इसमें R क्या नेगेटिव है, तो R इस कार्बन पे बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा, और N माइनस पड़ेगा, N माइनस पे Li पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा ऐसे। फिर ये बन जाएगा हाइड्रोजन, मतलब
लिथियम का हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब जनरली हम वाटर डालेंगे तो लिथियम को वो सेपरेट मतलब लिथियम को हटा देगा और वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देगा। और ऐसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं NH बॉन्ड का। ये आप याद रखो, C डबल बॉन्ड NH है, कहीं पे भी C डबल बॉन्ड NH है तो उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देता है। और इसका भी मैकेनिज्म सिंपल ही होता है वैसे। मतलब अगर देखना चाहो तो यहाँ पे OH H2O का मतलब H2O एसिड में H3O प्लस बना लेगा, H3O प्लस। फिर उसका ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन पे आके अटैच होगा और इधर ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे ये बॉन्ड टूटेगा और इस पे N पे माइनस चार्ज होगा। फिर ऐसे ही जो वो हाइड्रोजन होगा OH वो वाटर वाला एक जाके इस पे अटैच हो जाएगा और फिर यहाँ पे बन जाएगा NH2 निकलेगा और जो फिर वो जो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जनरेट होगा। तो बस आप ये जनरली याद रखो कि भाई RC डबल बॉन्ड NH है, अगर उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करेगा। अगला होता है मेटलेशन रिएक्शन। मेटलेशन रिएक्शन मतलब सिंपली एक मेटल अटैच हो जाता है किसी भी चीज़ पे जिस पे हमने करना है। जैसे C6H12 है, अगर इस पे हमने ये देख लो C6H6 है, अगर इस पे हमने कोई भी C6H6 है, अगर इस पे हमने ये करना है कि भाई मेटल अटैच करना है तो इस पे मेटल अटैच करना है तो फिर यहाँ पे हम लिथियम का कोई भी कंपाउंड डाल देंगे। तो जैसे C4H9Li है तो ये ट्रसी बुटॉक्साइड डाला हमने तो फिर इसमें से बेंजीन में से एक प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे मेटल अटैच हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम मेटलेशन रिएक्शन। और फिर एक होता है कि जो लिथियम होता है, जो लिथियम यहाँ पे होता है, ये लिथियम जो मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो अगर इसके साथ हम एक ये होता है टमेडा, इसको बोलते हैं टमेडा, मतलब इसमें जो हो इसमें जैसे ये है लिथियम को अगर टमेडा की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। जैसे ये है टमेडा है तो फिर इसकी में रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी क्योंकि टमेडा का फुल फॉर्म देखेंगे तो टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, इस पे मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 और 3 इस पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा टमेडा। तो ये क्या करेगा, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो लिथियम को डोनेट हो जाएंगे तो लिथियम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो जो याद रखो जो टमेटा होता है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम बाहर से डालते हैं तो इससे कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बनाता है और इसका कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बना के इसकी जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कम कर देता है और रिएक्शन को बड़ा फास्ट कर देता है। और एक ऐसा ये डाइमर है, ये भी है, इसके लिथियम के साथ ही अगर बनाएंगे तो वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। और अगले इसकी कुछ एप्लीकेशन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, देखा मतलब कि बहुत ही वैल्यूएबल सिंथेटिक रिएजेंट है। जैसे हमने देखा कार्बोनिल को उसने चेंज कर दिया कि भाई कार्बोनिल को अल्काइल ग्रुप में कार्बोनिल CO ग्रुप को कीटोन में चेंज कर दिया और CO2 को एसिड में चेंज कर दिया। तो कई टाइप की ऐसी रिएक्शन देखता है जो बड़ी फास्ट होती हैं। और अगला है कि जैसे फिनाइल लिथियम है, ये भी फिनाइल लिथियम इज अबाउट टू 100 टाइम मोर रिएक्टिव देन फिनाइल MgBr। जो MgBr क्या होता है, ग्रीनहार्ड रिएजेंट, तो ग्रीनहार्ड रिएजेंट से 100 टाइम ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगले ये एल्काइलेटिंग और एराइलेटिंग रिएजेंट होता है, मतलब कहीं पे भी अगर एल्काइल लगाना हो तो वो लिथियम का मतलब यूज़ हो जाता है। जैसे LIR है, LIR में R ग्रुप है, अगर इसको हमने इस कंपाउंड में लगाना हो तो ये भी एक टाइप की ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है, तो R को इधर लग जाएगा और जो Cl है वो लिथियम पे आके लग जाएगा, तो ये एल्काइलेशन करा दिया इसने टाइटेनियम वाले का। तो अगला तो ऐसे पोलीमराइजेशन कैटालिस्ट होता है ये आपने एक बार रीड कर लेना है ऐसे ही। जैसे ऑर्गेनिक टू बी परकस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक रिएजेंट, मतलब
मेटल ऑर्गेनिक रिएजेंट, मतलब इसकी ऑर्गेनोलिथियम की अगर और रिएक्शन करके हम नया रिएजेंट बना सकते हैं। प्रिकर्सन ये होता है कि भाई अगर कोई हमें चीज़ बनानी है तो वो चीज़ बनने से पहले जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं प्रिकर्सर। और कोई भी मतलब वो जो चीज़ फाइनली बनेगी उसको बोलते हैं सक्सेसर। उसको जो फाइनली बनती है उसको बोलते हैं सक्सेसर, जो उससे पहले होती है उसको बोलते हैं प्रिकर्सर। तो ये प्रिकर्सर होता है मतलब ऑर्गेनिक रिएजेंट का, मेटलेटेड ऑर्गेनिक रिएजेंट का। तो ठीक है, हमने ऑर्गेनिक लिथियम का देखा। आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।